चलिए दोस्तों, आज जो है हम लोग फिर से 12th क्लास अर्थात 12वीं वर्ग के लिए राजनीतिक विज्ञान से सवाल किया जा रहा है। ठीक है, कौन सा विषय? राजनीतिक विज्ञान से। कह रहा है कि विभाजन के परिणाम क्या होंगे। ठीक है, इसके पहले जो हम वीडियो बनाए हैं आप लोग को पता चल गया होगा कि विभाजन है ना, अर्थात बंटवारा किस प्रकार से किस पर आधारित हुआ था, अर्थात कैसे विभाजन हुआ था। आज जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के बाद जो 2 नंबर, ठीक है ना, 2 नंबर में विभाजन तो हो गया, लेकिन विभाजन होने के बाद उसका परिणाम क्या हुआ, ठीक है, उसका परिणाम क्या निकला, इसको आज हम लोग समझेंगे। जैसे कि जो है विभाजन, ठीक है, विभाजन जो है, विभाजन जब हुआ तो उसका परिणाम क्या हुआ, तो कई लोगों को, ठीक ना, कई लोगों को जो है घर छोड़ करके, अपना घर छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा, अर्थात इधर से उधर, ठीक ना। और यही जो है विभाजन की वजह से, इसी विभाजन की वजह से जो है अमृतसर और कोलकाता में, ठीक ना, अमृतसर और कोलकाता में क्या हुआ, सांप्रदायिक दंगे हुआ। ठीक है, क्या हुआ जी, सांप्रदायिक दंगे हुआ। किसकी वजह से? विभाजन की वजह से, अर्थात देश का जब बंटवारा हुआ तो कई लोग जो है मजबूरन अपना घर छोड़ करके सीमा पार कर जाना पड़ा, अर्थात इधर से उधर जाना पड़ेगा। और इसी की वजह से जो है, अर्थात विभाजन की वजह से कहा जा रहा है कि अमृतसर और कोलकाता में जो सांप्रदायिक दंगे हुए, ठीक है, और सांप्रदायिक दंगे जब हुए, सांप्रदायिक दंगे जब हुए तो मजबूरन जो है लोगों को कहाँ पे रहना पड़ा, शरणार्थी शिविर में, अर्थात आश्रय उनको कहाँ पे लेना पड़ा, कहाँ पे रहना पड़ा, तो शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा। ठीक है, और विभाजन की वजह से ही फिर एक समुदाय के लोग जो है दूसरे समुदाय के लोगों को मनाने लगे, ठीक ना, एक समुदाय के लोग जो है दूसरे समुदाय के लोगों को मनाने लगे कि भाई मान जाओ, अब तो बंटवारा हो गया, लेकिन हम लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे। ठीक है, फिर जो है यहाँ पे 1906 में, कितने बाबू, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था भारत में ही, अर्थात जो भारत में मुस्लिम रहते थे उन्हीं लोगों के लिए जो है एक अलग जो है लीग की स्थापना किया गया था, जिसको मुस्लिम लीग कहा जाता है। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। ठीक है, लेकिन जब विभाजन हुआ तो विभाजन होने के बाद इन लोगों ने भी एक अपना देश बनाने का मांग कर दिया। ठीक है, तो ऐसे जो है विभाजन होने के परिणाम निकला है कि अनेक लोग जो है मजबूरन अपना घर छोड़ करके जाना पड़ा, सीमा पार कर जाना पड़ा। फिर जो है विभाजन के परिणाम क्या हुआ, तो अमृतसर और कोलकाता में सांप्रदायिक दंगे हुए, और इसी दंगे की वजह से जो है लोगों को कहाँ पे रहना पड़ा, शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा। ठीक है, शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा मजबूरन। और उसी में फिर जो है विभाजन की वजह से ही, अर्थात जात पात भेदभाव को लेकर के लोगों में जो है खलबली मच गया, और उसी खलबली को शांत करने के लिए क्या, एक समुदाय के लोग जो है दूसरे समुदाय के लोगों को मनाने लगे कि अब मान जाइए, अब झगड़ा टकरार या लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, फिर जो है मुस्लिम लीग, अर्थात जो है मुसलमानों के लिए, अर्थात जो भारत में जो मुस्लिम थे, ठीक है, उसी मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था 1906 में। और 1906 में जब किया गया था तो यह सही रूप से चलता रहा। लेकिन जब विभाजन हुआ, देश का जब विभाजन हुआ, 2 भागों में बांट दिया गया, तो यह भारत के जो मुस्लिम लीग अर्थात जो है बनाया गया था मुसलमानों के लिए ही, ठीक ना, वो भी जो है एक अलग अपना देश मांग शुरू करने लगे। ठीक है, इसको याद मत कीजिए, याद करने की जरूरत नहीं है। आप जो है 3 से 4 बार, 2 से 3 बार या 4 से 5 बार इस वीडियो को रिपीट करके, रिप्लेस करके आप लोग देखते रहिए, अपने आप जो है याद हो जाएगा। ठीक है, इतना रहने देते हैं। अब जो है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या उद्देश्य है, कब बना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12वीं क्लास के लिए ही राजनीतिक विज्ञान से, जैसे कि क्वेश्चन कर रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना, ठीक है ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना, 24 अक्टूबर 1945 में, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 में। कब, तो 24 अक्टूबर 1945 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ या चाहे बना। अब जो है इसमें कितने देश थे, 51 देश, ठीक है, 51 देश एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, ठीक है। 51 देश जो है एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया और उसी के बावजूद, उसी के वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ 24 अक्टूबर 1945 में। यह जो है, जो राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है, ठीक है, क्या उद्देश्य है, तो बतलाए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना, अर्थात कोई दो देशों के बीच में अगर युद्ध हो रहा है या चाहे झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए, रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया, ठीक है। इससे यही फायदा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय झगड़े होंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ उस झगड़े को जरूर रोकने की कोशिश करेगा, अर्थात रोकना है, ठीक ना। अब जो है राष्ट्र के बीच, ठीक है, अर्थात कोई भी परेशानी होती है, जब कोई देश कुछ बातों को, कुछ कामों को नहीं समझ पाती है, तो उसी चीज को समझाने के लिए, राह दिखाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया, ठीक है ना। जैसे कि लिख दिया गया, राष्ट्र के बीच सहयोग का राह दिखाना, किसका काम है, किसका उद्देश्य है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का। फिर जो कह रहा है दो देश की लड़ाई, ठीक है, मान चलिए कोई दो देश हैं, दो देशों में लड़ाई हो रहा है, युद्ध छिड़ जा रहा है, तो उसको रोकना, कम करना, किसका उद्देश्य है, संयुक्त राष्ट्र संघ का, ठीक है। तो दो देशों की लड़ाई को कम करना संयुक्त राष्ट्र संघ का ही उद्देश्य है। फिर जो है आप विश्व, ठीक है, मतलब जो है विश्व के सामाजिक विकास, सामाजिक या आर्थिक विकास का बढ़ावा देना, ठीक है। आर्थिक मतलब जो होता है कि रुपए, पैसा, मनी वगैरह, ठीक है, तो उसी को विकास करने का किसका उद्देश्य है, संयुक्त राष्ट्र संघ का है, ठीक है। फिर जो कह रहा है आपदा, आपदा महामारी, अर्थात कुछ ऐसे जो है संकट, जैसे कि अभी आप लोग जो है कोरोना वायरस को देख रहे हैं, ठीक है, कोरोना वायरस भी जो है महामारी में ही आ गया है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा जनसंख्या में इससे पीड़ित व्यक्ति हैं और मर भी रहे हैं। तो उसी समस्याओं को रोकने के लिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, ठीक है, अर्थात आपदा, महामारी, अन्य समस्या में मदद करना, किसका उद्देश्य है, संयुक्त राष्ट्र संघ का, ठीक है। तो चलिए फिर एक बार इसको देख लिया जा रहा है। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना, ठीक है, तो रटने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, 24 अक्टूबर 1945 में, ठीक है, सिंपल सी बात है कि 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 किस प्रकार से बना, तो 51 देश एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया और उसी घोषणा पत्र को लेकर के एक संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, तो अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना या राष्ट्र के बीच सहयोग का राह दिखाना या चाहे दो देशों की लड़ाई को कम करना, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, विश्व को लेकर के ही चलना या चाहे कोई भी किसी प्रकार की महामारी, आपदा वगैरह समस्याओं को अगर पड़ रहा है तो उसमें हेल्प करना, मदद करना, सहायता करना, किसका काम है, संयुक्त राष्ट्र संघ का, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसको आप लोग जो है 2 से 3 बार देख लीजिएगा, याद अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको चाहे तो विस्तार में लिखे
तो बहुत लंबा हो जाएगा, याद करने में आपको परेशानी होगी। एक तरफ से याद किए तो दूसरे तरफ से बुलाते जाएंगे, याद करते जाएंगे, बुलाते जाएंगे। इसीलिए जो है आप लोग को एक क्लिकली बताया गया है रेखा किरण आरेख के द्वारा दर्शा करके कि संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 में 51 देश घोषणा पत्र हस्ताक्षर करके बनाया गया, अर्थात स्थापना किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, इसका कार्य क्या है, ठीक है। इसका कार्य जो है झगड़ों को रोकना। कौन सा झगड़ा? अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को, ठीक है। सहयोग का राह दिखाना, किसके बीच? तो राष्ट्र के बीच। दो राष्ट्र विरोध होता है, ऐसे तो अनेक राष्ट्र हैं, लेकिन तो कोई भी राष्ट्र के बीच अगर कोई भी परेशानी आ रहा है तो उसमें सहयोग करना और उसको सही रास्ता दिखाना, ठीक है। या चाहे दो देशों की लड़ाई हो रहा है तो उस लड़ाई को कम करने की कोशिश करना, ठीक है। विश्व के सामाजिक विकास या चाहे आर्थिक विकास को देखना, ठीक है। चाहे आपदा, महामारी या अन्य समस्याओं को हल करना, ठीक है। तो यही जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य और स्थापना है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, देख लीजिएगा अच्छे तरह से, लास्ट तक अगर वीडियो देखिएगा तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहते हैं, धन्यवाद।